अगर आज आपकी एज 40 से ऊपर है, तो फिर इतनी बड़ी गलती है कि आपको खुद महसूस होगा कि काश टाइम मशीन हो तो मैं पीछे जा कर के चीज़ें कर सकूँ। पहली गलती क्या होती है? डिले। हम जब जॉब शुरू करते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, तो मन में आता है कि करियर में सब कुछ अच्छा करना है। भई अल्टीमेटली एक युवा जो भी 23-24 साल का है, उसके मन में क्या आता है कि मैं ज़िंदगी में सब कुछ करूँगा, मेरा करियर ही मेरा सब कुछ है। अल्टीमेटली हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। बेसिकली क्या हो रहा है? हम इग्नोरेंस की कॉस्ट बहुत बड़ी देते हैं। तो डिले करने का नुकसान क्या होता है? सो नुकसान के लिए समझ लेते हैं कि हमारे सामने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्ञान हमको नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम फाइनेंस की भाषा में बोले तो हम लोग आपस में बोलते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, 15% का उसको मान लेते हैं ग्रोथ मिला। 30 साल तक हर साल उसने महीने के 10,000 दिए, 1,20,000 जमा किया। 30 सालों में उसने लगभग उसने 36 लाख रुपए जमा करा दिए। अब 30 साल बाद वैल्यू कितनी बनती है? ये वैल्यू हो जाती है 5 करोड़ 60 लाख रुपए की। तो सुनने में ठीक लगता है, चलिए बहुत बड़ी रकम नहीं होगी 30 साल के बाद, लेकिन फिर भी सुनने में ठीक लगता है। कैलकुलेशन की आसानी के लिए आपके लिए ये वर्ड लाया। अब दूसरा पहलू देख लेते हैं। यही बंदा कहता है रिटायरमेंट के बारे में कि 40 का हो गया, 45 का हो गया, तो अचानक मन में एक बात स्ट्राइक करती है कि भाई रिटायरमेंट, अचानक जॉब में दिखा के रिस्क है, बिज़नेस में रिस्क है, तो लगता है यार कुछ पैसा सेफ होना चाहिए। आखिर अपने पास अपना एक घड़ा होना चाहिए, जिसे रिटायरमेंट कॉर्पस बोलते हैं। तो मुझे रिटायरमेंट के पैसे डालने हैं। अब आप सोचो 50 की उम्र पे उसने ये रियलाइज़ किया और 60 तक उसने सोचा कि मैं पैसे डालूँगा। 5 करोड़ 60 लाख रुपए बनाने हैं। पता है कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे महीने के? अगर वो उस वक़्त भाई 20 साल बाद उसने सोचा 30,000 रुपए महीना कर दे, तो भी 36 लाख जमा करेगा। अब 36 लाख जमा करने पे उसकी वैल्यू कितनी होनी है पता है आपको? लगभग 78 लाख रुपए। पैसे उसने बराबर दिए, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडेशन से नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई अगर करनी है, अगर वो मान लीजिए इस बात को कि 5 करोड़ 60 लाख इकट्ठा करना है, तो कितना जमा करना पड़ेगा? महीने का 2,10,000 रुपए। क्या वो अचीवेबल रह गया? इफ यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट और आपकी 40 के ऊपर की एज हो गई, अभी तक कुछ नहीं किया है, हेविली इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, हेविली। अदरवाइज इतना बड़ा नुकसान है, जब आप 55 पे आओगे ना, किसी भी रिटायरमेंट से रिलेटेड प्लानर से डिस्कस करोगे, एजेंट से डिस्कस करोगे, तो वो तो कोई प्लान बेच देगा। वो सामने से बोलेगा सर इट इज इम्पॉसिबल। सो इस बात को ध्यान में रख करके टाइम लॉस अगर हो गया है, तो इग्नोर नहीं करना है रिटायरमेंट को।